जब वो हमारी और आपकी बात को रखते हैं तो यकीनन जानिए कि एक उम्मीद हमें जगती है। दोस्तों, आप सब जान ही रहे हैं कि आजादी के 75 सालों में हमने सिर्फ कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आरजेडी को वोट दिया, तो कभी जदयू वालों को वोट दिया। हमने पिछले कई वर्षों से सिर्फ डर के साये में वोट दिया है। हमें डराया जाता है कि अगर तुम वोट फला को दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, मोदी जीत जाएगी। हमने हमेशा मोदी के डर से कभी वोट दिया है, तो कभी कदाकदा सेकुलर पार्टी को जीतने के लिए वोट दिया है, तो कभी हमने अपना वोट का अधिकार जो है ये सोच के दिया है कि एक आदमी जीत के क्या करेगा। अगर हमारा वोट फला को जाता है तो हम सरकार बनाएंगे। आपने 2019 में देखा कि हमने डर और दहशत के साये में वोट दिया और एक ऐसे आदमी हमारे बीच से चुन के चले गए जो न पार्टी के हुए, न आपके हुए, न आपके मसाइल के हल के लिए कभी आवाज उठाए हुए हैं। दिल पे हाथ रखे सोचिए कि भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब जब से एमएलए बने हैं अमौर से, जब से विधानसभा के अंदर गए हैं, हर मसले पर सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के अंदर कहीं कोई जुल्म होती है, कोई ज्यादती होती है, कहीं किसी को दबाया जाता है, कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, तो सड़क से लेकर सदन तक अगर किसी की आवाज गूंजती है तो अख्तरुल ईमान साहब है। आज पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी आपके और हमारे शहर में कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो सबसे पहले अगर आवाज उठाते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब आवाज उठाते हैं। हमारे और आपके बीच में अब लोग आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, हमें ऐसे लोगों की बातों पे नहीं जाना है। दोस्तों, आप सबको हम सब यहाँ एक पैगाम देने आए हैं, एक दावत करने आए हैं कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पवाखाली मेला ग्राउंड पहुंचे और साथ में आप सबको कहने आए हैं कि अब तक हमने जो वोट किया, हमने पार्टियों को देख के वोट किया। इस बार आप और हम सब मिलके अपना नेता चुने, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2200 किलोमीटर दूर से सीमांचल की धरती पे आते हैं और जब से उनका पाक कदम सीमांचल की धरती पे उतरा है तब से सीमांचल की बातों को लोग समझने लगे हैं, बातों को कहने लगे हैं। जब तक आपकी आवाज नहीं बुलंद होगी आपको आपका हक नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ और ओवैसी साहब भी बोलते हैं कि उन्हें यहाँ अपना बेटा को एमएलए नहीं बनाना, वहाँ यहाँ आके अपने भतीजे को एमपी नहीं बनाना। उनकी तो एक ही ख्वाहिश है कि सीमांचल के नौजवानों के अंदर एक जोश हो, एक जज्बा हो, अपनी क़यादत को चुने, खुद नेता बने और अपने घर की आवाज को लोकसभा से लेके विधानसभा तक लेके जाए। अंत में मैं आप सबको एक बार पूर्ण दावत देता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या